नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के सफ़र के सबसे डेंजरस और टर्निंग पॉइंट वाले इवेंट की। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच रिलेशन बहुत बिगड़ चुके थे। कांग्रेस एक यूनाइटेड इंडिया चाहती थी, पर मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान मांग रही थी। जिन्ना को डर था कि अगर कांग्रेस इंटरिम गवर्नमेंट का कंट्रोल ले लेगी तो पाकिस्तान बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया। जिन्ना ने ओपनली बोला, वी विल हैव ईदर पाकिस्तान और पेरिश इन द अटेम्प्ट। यानी पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब था प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, डिमॉन्स्ट्रेशन और जहां ज़रूरत हो प्रेशर क्रिएट करना। पर दोस्तों, इस अनाउंसमेंट के बाद जो हुआ वो इंडियन हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक बन गया। कोलकाता, जिसे तब कैलकटा बोलते थे, वायलेंस से जल उठा। हिंदू मुस्लिम राइट्स इतने सीवियर हो गए कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। इसको हम आज ग्रेट कैलकटा किलिंग्स के नाम से जानते हैं। 4 दिन तक कैलकटा खून से लाल होता रहा। शॉप्स जली, घर लूट लिए गए, सड़कों पर लाशें पड़ गई, हजारों लोग मरे। एग्जैक्ट नंबर आज तक कंफर्म नहीं है। कम्युनल टेंशन बंगाल से उठकर पूरे भारत में फैलने लगा। पंजाब, नौखाली, बिहार, सब जगह असर पड़ने लगा। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई। यूनाइटेड इंडिया का सपना अब टूटता हुआ दिख रहा था और पाकिस्तान की डिमांड अनस्टॉपेबल हो गई। ब्रिटिश भी शॉक में आ गए कि सिचुएशन उनके कंट्रोल के बाहर जा रही है। ये इवेंट बेसिकली एक सिग्नल था कि अब इंडिया का पार्टीशन ऑलमोस्ट पक्का हो चुका है। दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे जो था इंडिया की हिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसमें एक पॉलिटिकल डिसीजन ने पूरे देश को आग में झोंक दिया। और इसी के बाद इवेंट्स ऐसे बढ़े कि हम 1947 के पार्टीशन तक पहुंच गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी ग्रेट कैलकटा किलिंग्स के बारे में, जो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हुआ इंडिया का सबसे बड़ा राइट। Thank you.